देखिए तो हेडिंग। लिखेंगे संक्षारण। इंग्लिश में इसी को कहा जाता है रस्टिंग। इसी को आप जंग लगना भी कहते हैं। एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं, जंग लगने से धातु के भार में कमी आती है या धातु का भार बढ़ जाता है? देखिए, कुछ लोग कहते हैं कमी आती है, कुछ लोग कह रहे हैं बढ़ जाती है। आप इसका परफेक्ट आंसर पहले सुन लीजिए। ये सब क्वेश्चन के जीएस में पूछा जाता है। जो जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं उन लोग को ये सब याद रखना पड़ता है। उनको याद रखना पड़ता है, आप समझ लीजिए। जैसे मान लो ये लोहा है और ये शुद्ध लोहा है, ऐसा मान लो। अभी इसका ग्राम, मान लीजिए वेट इसका 10 ग्राम है। यदि इसमें जंग लग जाएगा और वो जंग लगा हुआ ही इसमें रहे तो ऐसी स्थिति में वेट बढ़ जाएगा। और यदि वो जंग इससे हट जाए तो वैसी स्थिति में इसका वेट घट जाएगा, पहला चीज। दूसरा चीज, यदि ये जंग लगा हुआ है तो हम ये कह सकते हैं कि शुद्ध धातु के वेट में कमी आ जाएगी। शुद्ध धातु के वेट में कमी आ जाएगी क्योंकि ऊपरी सतह पर कुछ और चीज आके जमा हो जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है यहाँ पर। वो सब कैसे होता है या जंग लगने का क्या प्रोसेस है, उन सब बातों को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, देखिए तो लिखेंगे किसी धातु के द्वारा किसी धातु के द्वारा वायुमंडलीय ऑक्सीजन वायुमंडलीय ऑक्सीजन गैस तथा आर्द्रता। आर्द्रता 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 समझते हैं, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प। वायु जैसे हम लोग जिस जिस एटमॉस्फेयर में है, यहाँ बहुत सारा गैस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, जल का भी वाष्प हमारे अगल बगल है। आप इसको लिख सकते हैं, वायु में उपस्थित कौन चीज? जलवाष्प। अच्छा, जलवाष्प तो H2O ही है ना। इंग्लिश में ह्यूमिडिटी इसको बोलते हैं। किसी धातु के द्वारा वायुमंडलीय ऑक्सीजन गैस तथा आर्द्रता के साथ अभिक्रिया होने के कारण शुद्ध धातु के भार में कमी आ जाती है। इसे संक्षारण कहते हैं। इसे संक्षारण कहते हैं। इसी में यदि हम शुद्ध धातु की बात ना करें, हम ये सिर्फ कहें कि जंग लग गया तो वेट क्या होगा, तो आप कहेंगे बढ़ेगा। और शुद्ध धातु का वेट क्या होगा? घटेगा। अब देखिए इसके आगे का केमिकल रिएक्शन समझिए, तब ये बात आपको थोड़ा बेहतर समझ समझ में आएगा। सीख चुके हैं आप इसको? देखो, मान लीजिए कि ये आयरन है। आयरन है तो Fe।
सिंबल तो Fe होता है। इसका गुण होता है, कोई भी मेटल आपको याद है इलेक्ट्रॉन फ्री रखता है, तो ये Fe का जो सॉलिड है बाबू, ये कन्वर्ट कर जाता है Fe2+ में, और साथ में ये क्या निकाल देता है, तो इलेक्ट्रॉन। बताइए, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है क्या? ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसी को हम ऑक्सीडेशन हाफ कहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ये Fe बना के कहीं अलग गया नहीं है, इस आयरन के रॉड में ही Fe का आयन है और इलेक्ट्रॉन फ्री कर देता है, उसी को हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। याद कीजिए, सॉलिड स्टेट में जिसके कारण धारा प्रवाहित होता है, ये सब बताया गया था ना आपको। तो ये दो इलेक्ट्रॉन भी इसी रॉड में है और Fe++ भी इसी रॉड में है, मेटालिक बॉन्डिंग में ये सब समझाया गया था। अब देखिए, अब बताओ कि ये जो पेन है, ये यहाँ वायुमंडल के संपर्क में है, और वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस के साथ साथ ह्यूमिडिटी भी है। आप देखते हैं गर्मी, कभी कभी बरसात होने के बाद जब धूप निकलता है तो गर्मी पागल की तरह लगता है, वो सब ह्यूमिडिटी के कारण, क्योंकि बरसात होने के बाद जलवाष्प वाष्प बन के वायुमंडल में मिल जाता है, उसका पेनेट्रेटिंग पावर बहुत होता है, बॉडी को लगता है कि वो छेद कर रहा है। ऐसा गर्मी, ऐसा मतलब विचित्र टाइप का गर्मी आपको लगता होगा कभी कभी बरसात के बाद जब गर्मी आती है तब, ड्यू टू ह्यूमिडिटी। अभी यदि टेम्परेचर 44-45 भी चला जाता है तो आपको उतना तकलीफ नहीं होता है, लेकिन बरसात वाला गर्मी में बड़ी तकलीफ होगा, उसका यही कारण है, लगेगा पसीना छोड़ा रहा है। टेम्परेचर कम भी रहता है तो ही परेशान करता है, वो सब ह्यूमिडिटी के कारण होता है। अब बताइए कि ये आयरन का जो रॉड है, ये ऑक्सीजन गैस के संपर्क में होगा, वहां क्या होता है, वो ऑक्सीजन। अच्छा, और बताइए, वायुमंडलीय हवा भी इसको टच कर रहा, ये वायुमंडलीय जलवाष्प भी इसको टच कर रहा होगा, तो वो ऑक्सीजन और जलवाष्प यानी कौन चीज, H2O, और साथ साथ ये जो दो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं जो इसके अंदर उपस्थित है, वो दो इलेक्ट्रॉन, ये सब आपस में मिलके बना देता है 4 OH- आयन। आप यदि बैलेंस करेंगे तो ऐसे बैलेंस होगा। और क्या हम इसी को रिडक्शन हाफ रिएक्शन कहते हैं? ये है आपका रिडक्शन हाफ। अब आप एक चीज देखिए, एक तरफ बन गया Fe2+, Fe2+, और एक तरफ क्या बन गया, OH-, प्लस माइनस आपस में जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? अब आप देखिए कि पहले ये शुद्ध धातु था, शुद्ध आयरन था, अब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, वाटर के साथ रिएक्शन करके ये Fe++ और OH- जुड़ने की स्थिति में आ गया है। तो जानिए यहाँ से क्या करता है, ये Fe2+ और ये OH-, ये आपस में मिलकर Fe2+ और 2OH-, ये बना देता है FeOH2। इसी को हम लोग बोलते हैं फेरस हाइड्रोक्साइड। बताइए, यही ना बनाएगा, 2+, एक OH पर एक माइनस, तो 2H पर 2 माइनस, इस पर कितना प्लस है, 2+, तो 2+2 माइनस को कंप्लीटली उदासीन करेगा तो यही ना बनेगा। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर यहाँ पर निकला 4 OH-, और आप यहाँ पर केवल 2 OH- लिए, तो आप क्या चाहते हैं, 4 OH- लें? कोई दिक्कत नहीं है, आप वो भी ले सकते हैं। 4 OH- यदि आप यहाँ पर लीजिएगा, देखिएगा ध्यान से, तब तो यहाँ पर 4 माइनस आ गया, तब तो यहाँ पर आपको आयरन का 2 आयन लेना पड़ेगा, और इसके लिए तब तो इसके लिए 2 बार ने रिएक्शन कराना पड़ेगा इसको, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या लगा कि बात बदल गया है? बात कुछ नहीं बदला है। अब FeOH का पहले हम एक मॉलिक्यूल बनाए थे, अब ये कितना मॉलिक्यूल बनेगा, 2 मॉलिक्यूल बनेगा। यदि आप और आयन को जो साथ करेंगे तो 3 मॉलिक्यूल बनेगा, 4 मॉलिक्यूल बनेगा, और वो तो बनना ही है, वही केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब जानिए, यही ऑक्सीडाइज होके कन्वर्ट कर जाता है FeOH का होल 3 में। एक्चुअल में फेरस हाइड्रोक्साइड से ज्यादा स्टेबल होता है कौन, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर जाता है किसमें, FeOH का होल 3 यानी फेरिक ऑक्साइड में, और यही वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करके कन्वर्ट कर जाता है Fe2O3 में।
Fe2O3 को ही आप कहते हैं रस्ट, इसी को जंग कहा जाता है। तो आप किसी जंग लगे हुए रॉड में जब आप श्रेष्ठ कागज से रगड़ते हैं, या देखते होंगे ऊपर पर एक परत छोड़ा छोड़ा हुआ रहता है ब्राउन कलर का, आप चाहें तो लोहा से उस परत को नाखून से भी तोड़ के हटाइएगा तो हट जाता है। तो वो जो परत जमा हुआ निकल रहा है आपके हाथ में, वो क्या है? जंग है। और वो जंग का फॉर्मूला क्या है? Fe2O3। अब बताइए, उसमें आयरन भी है और ऑक्सीजन भी है। अब यदि उस जंग को आप उसमें लगा हुआ रहने देते हैं, तो ऐसी स्थिति में यही हुआ ना कि आयरन तो था ही पहले, अब इसमें ऑक्सीजन भी जाके जुड़ गया। तो जितना ऑक्सीजन जुड़ा वो उसके मास को क्या कर रहा होगा? बढ़ा रहा होगा। और यदि हम जंग हटा दें तो ऑक्सीजन के साथ आयरन भी निकल जाएगा, तो वैसी स्थिति में मास को घटा रहा होगा। जनरल स्टडीज में, मतलब ये सब जो जनरल कंपटीशन के लोग तैयारी करते हैं, उनको पूछा जाता है कि जंग लगने के कारण लोहा का द्रव्यमान ए नंबर में दे देगा, बढ़ता है घटता है, कुछ नहीं होता है, नहीं कह सकते। ऐसी स्थिति में सच पूछिए तो वो क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है। आप शुद्ध लोहा के द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, आप ओवरऑल द्रव्यमान के बात कर रहे हैं। लेकिन जनरल जीके जीएस में इतना परफेक्टनेस का जरूरत नहीं होता है, वहां पर सीधे रटा दिया जाता है कि वेट बढ़ता है, बढ़ता है। जैसे ये लोहा है, इसमें जंग लगे तो इसका वेट बढ़ेगा, अब वास्तव में वेट तो बढ़ता ही है ना। अब मान लीजिए जंग को श्रेष्ठ कागज लगा के छोड़ाएंगे तब ना वेट घटेगा। इसलिए शायद उतना फ्रेश उसको नहीं किया जाता है। समझ में आई ये क्या है? तो इससे ये जो बदला है, ये लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में गया है, ये स्टेप हुआ है। और यहीं पर ये रिएक्शन, ये चैप्टर समाप्त हुआ। रिएक्शन को उतार लीजिए, ये रस्टिंग का पूरा रिएक्शन है। आपको पता है कि धरती के नीचे से जो लोहा निकलता है वो इसी रूप में निकलता है, जंग के रूप में ही निकलता है। उसका शुद्धिकरण करके, उसका निष्कर्षण करके हम लोग शुद्ध लोहा प्राप्त करते हैं। कुछ क्वेश्चन पीछे दिए थे, बोले थे संडे उनडे को करेंगे, लेकिन लाइव क्लास हो नहीं पाया था इसका। उसमें क्वेश्चन में दिक्कत भी है, अब आना है। एक क्वेश्चन उसमें आईटी का भी दिया गया था, हमको याद है, शुरू में ही याद है आपको? निकालिए तो पहले वो क्वेश्चन तीनों चारों। आप याद कीजिए, 25 डिग्री सी पर ईएमएफ निकालने के लिए दिया गया था हाफ सेल का। 5 को दिए थे, उसमें एगो बताए थे, 4 को बोले थे बना के लाने के लिए, याद है? उसमें बताइए कोई क्वेश्चन है बताने लायक, तो पूछने लायक, आप आपको लगता है कि पूछना है तो बोलिए। बताए कहाँ थे उसको? हैं?
कॉपी देखें, ऊपर उस कॉपी लाई तो। कोई आदमी फेयर बनाता है तो लाई तो। अरे भाई, ये इससे भी पहले एकदम शुरू, इस चैप्टर के शुरुआत में बताया, बोल दिया गया था क्वेश्चन, और हमको याद है कि क्वेश्चन है, आपके बैच में दिया गया है। रुकिए ना, हम बताते हैं कहाँ है क्वेश्चन। डेट एग्जैक्टली याद नहीं है लेकिन हाँ? कितना दिन हो गया कि तुम लोग भूल गए क्वेश्चन हो। हाँ वही। हाँ, क्वेश्चन तो दिया हुआ है यहाँ। चलिए सुनिए, आप लोग निकालिए तो, विद्युतीय कार्य और सेल प्रदर्शन जहाँ पढ़े हैं ना, ये सब पढ़े हैं आप पीछे। विद्युतीय कार्य इलेक्ट्रिक वर्क जहाँ पर आप पढ़े थे, डेल्टा जी बराबर एफ ई। उसके बाद सेल प्रदर्शन पढ़े हैं आप। वहाँ क्वेश्चन नहीं है क्या? और क्वेश्चन नहीं है तो लिखिए। देखो तो उसमें एक क्वेश्चन में सम स्थिरांक का मान निकालने के लिए दिया गया था, वो निकाले थे क्या आप? किसी का मान निकला था? लोग बकलूल है, क्वेश्चन लिखो सब। बढ़िया, आप आगे क्वेश्चन लिखिए तो। क्वेश्चन था जेड एन एस प्लस एफ ई प्लस प्लस। क्या लिखे हैं पता ही नहीं चल रहा है इसमें। 10 का पावर -3, उस अभिक्रिया में निकालना क्या है? ये क्वेश्चन यहाँ पर इनकम्प्लीट लग रहा है। तब गड़बड़ाइएगा। अच्छा, वो क्वेश्चन दिए थे जिसमें पीएच का मान 4 लिखा थे, आएगा? गलती थोड़ी हमारी भी है, गलती हम, ऐसा नहीं गलती हमारी नहीं, क्वेश्चन देख के बोले थे संडे को डिस्कस करेंगे, हम ट्रैफिक में फंस गए थे तो संडे को डिस्कस नहीं हो पाया था, बस ये रुका हुआ रह गया। आज जब वापस आ रहे हैं तो आपको पता ही नहीं चल रहा है क्या हो क्या रहा है ये। हटाइए, जो जहाँ है वैसे रहने दीजिए, यदि आपको क्वेश्चन मिल गया तो ठीक है, नहीं क्वेश्चन मिल गया तो एक बार लिख लीजिए उसको। मिल गया सबको? सबसे पहले क्वेश्चन हम कर रहे हैं, निम्न अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन था कहीं जिसमें हम सॉल्यूशन उसका बना दे रहे हैं, जिसमें Fe2 प्लस ए का पावर 4 प्लस ये कन्वर्ट कर रहा है Fe3 प्लस में और A3 प्लस में। इसके लिए ई नॉट सेल का मान शायद दिया हुआ है, नहीं ये पूछ रहा है, तो देख लेता है। Fe2 प्लस
पहले तो आप लोग कॉपी में ना थोड़ा ढंग से लिखा कीजिए, पढ़ नहीं पाते हैं क्या लिखे हैं, ना गंदा राइटिंग लिखते हैं, तब आप लोग को उतनी नंबर मिलता है कि हम लोग लिखते हैं तो ऑन रोप पढ़ेगा, आंख वाला तो खैर देखबे करेगा उसको। लिखावट इतना गंदा मत कीजिए, पैर में लिखे हुए हैं। इसमें लिखना नहीं ना है अभी। चलो देखो यहाँ, ये रिएक्शन लिखा हुआ था और क्वेश्चन में ये इतना चीज दिया हुआ था, और आपसे पूछा था कि बताइए इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए केसी का मान क्या होगा। तो इसको सॉल्व हम कर रहे हैं। आप बताइए, आप केसी का के लिए फॉर्मूला पढ़े थे, एंटी लॉग n इंटू ई नॉट सेल बटे 0.0591 एट 25 डिग्री से। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन चल रहा है, Fe2 प्लस Fe3 प्लस में बदला, यानी एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, 4 प्लस 3 प्लस में बदला, यानी उसे एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। बताइए यहाँ n का मान कितना, एक। n का मान पता चल गया, यदि हमको ई नोट सेल का मान पता चल जाए तो किसी का मान नहीं पता चल जाएगा, ई नोट सेल भी पता चल जाएगा। देखिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं, Fe2 प्लस कन्वर्ट कर रहा है Fe3 प्लस में, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ देखिए तो ये रिडक्शन वाला ने रिएक्शन लिख दिया है, तो यहाँ पर साइन हो जाएगा -0.68। अब प्लस होगा कि माइनस होगा बाद में देख लेंगे। देखो तो 4 प्लस 3 प्लस में बदल है, ये रिडक्शन का ना रिएक्शन है, और यहाँ पर A4 प्लस 3 प्लस में बदल रहा है, मतलब रिडक्शन ही है। तो यहाँ पर लिख दें +1.44। बोलिए इतना लिख सकते हैं कि नहीं। अब आप इसको इसमें घटा दीजिए, बताइए कितना आया ही नॉट सेल बराबर, नहीं घटेगा, नहीं घटेगा। 14 में से 8 जाएगा, बचेगा कितना, 6, 0.76, यही ना बचेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। अब आप n का मान यहाँ, अब यहाँ से किसी का मान कैलकुलेट कर लीजिए। n का मान रख दीजिए 1, ई नॉट सेल का मान 0.7, सॉरी सॉरी, ये एंटी लॉग छूट गया, एंटी लॉग 1.076 बटा 0.0591, इसको गुना करके इससे भाग दे के उसका एंटी लॉग नहीं निकाल लेंगे, किसी का मान आ जाएगा 7.236। हाँ सही है, यही आंसर आता है। अब यहाँ पर एंटी लॉग आपको आना चाहिए, एंटी लॉग यदि नहीं आता होगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, फिर हम उसमें कुछ कर सकते हैं। 5:10 हो रहा है, हमको लगा सवेरे आ गए क्या क्लास, हमसे गलती हो गया, तुम लोग से भी हो गया क्या रे। अब चेंज करें इसको, इसमें एक के वो क्वेश्चन बताने के लायक था, वो आईआईटी वाला क्वेश्चन, पीएच वाला क्वेश्चन, कोई बनाया है पीएच वाला क्वेश्चन, बन गया, ये 4 आया, तो ये होगा, 4 आ गया तो आ गया, जब आंसर मिल गया तो ठीक है। अब वो भी भाई प्रोसेस यदि आपको मिला है तब तो ठीक है, जबरदस्ती मिला नहीं है। आप सभी आदमी क्वेश्चन को मिला लीजिए, इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अब आगे बढ़ जाएंगे हम। इस संडे को आपका क्लास नहीं होगा, इस संडे को 8 से 9 में क्लास है, 8 से 9 बजे वाले वालों का क्लास है। एक्चुअल में सॉलिड स्टेट वाला जो लास्ट क्लास आप लोग का पढ़ाई हुआ था ना, उसका पढ़ाई नहीं हो पाया था।
याद है संडे को बुला के पढ़ाए थे, 2 घंटा पढ़ाए थे, तीसरा घंटा डिस्टर्ब हो गया था कुछ विशेष कारण बस। सुनिए क्वेश्चन लिखा हुआ था, एक सेल जिसमें पीटी H2H+ जिसका कंसंट्रेशन नहीं दिया हुआ था, साल्ट ब्रिज बनाया हुआ है, 1 MkCl Hg2Cl Hg लिखा हुआ है, का सेल विभव 0.4783 वोल्ट है। यदि कैलोमेल इलेक्ट्रोड का SRP मान 0.242 वोल्ट हो तो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड का पीएच मान क्या होगा? यही क्वेश्चन पूछा है। देखो सबसे पहले तुम सेल को लिखो तो, Pt H2H+, यहाँ पर C जो है वो अननोन है, डबल ऑब्लिक 1 MkCl Hg2Cl2, Hg2Cl2 कैलोमेल इलेक्ट्रोड है ना रे, Hg। यहाँ पीएच मान की बात कर रहा है, चलिए वो सब तो खैर बाद में कर लेंगे, पहले आप इसके लिए रिएक्शन थोड़ा लिखिए तो। बताओ एक चीज, पहला हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है, इसमें हाइड्रोजन गैस किस में कन्वर्ट कर रहा है? 2H+ में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा क्या? इसका कंसंट्रेशन नहीं दिया हुआ है। उधर आइए, आप कैलोमेल इलेक्ट्रोड वाला था नहीं, रिएक्शन याद करो तो। आपको याद है Hg2Cl2, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता था और ये कन्वर्ट कर जाता था 2Hg लिक्विड में, और प्लस बनाता था कौन चीज? 2Cl-। कैलोमेल इलेक्ट्रोड का ये हाफ रिएक्शन है। अब यदि हम इस दोनों हाफ रिएक्शन को जोड़ दें तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा क्या? तो यहाँ पर बचेगा हाइड्रोजन, इधर बचेगा Hg2Cl2, उधर क्या बचेगा? 2H+ प्लस 2Hg लिक्विड, और प्लस बचेगा 2Cl। देखो यहाँ पर प्रोडक्ट में एक आयन H+ है और एक आयन Cl- है। तुम ध्यान देखो, ध्यान से देखो, Cl- आयन का कंसंट्रेशन 1 m दिया हुआ है। याद करो Hg2Cl2 तो बहुत कम न टूटता है, तो KCl पूरा का पूरा टूटेगा, तो K+ और Cl- में ये टूटेगा, तो 1 m हो जाएगा K+ और 1 m हो जाएगा Cl-। तो यहाँ से ये पता चला कि इस Cl- का जो कंसंट्रेशन है वो कितना है? 1 m। और यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन हमको पता नहीं है, इसके कंसंट्रेशन की हमको जरूरत है नहीं। अब बताइए आप, ई सेल बराबर क्या लिखते थे? ई0 सेल माइनस 0.0591 बाई n लॉग क्यू लिखते थे। क्यू में प्रोडक्ट के आयन को ऊपर और रिएक्टेंट के आयन को नीचे। प्रोडक्ट में क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ H+ का पावर 2 हो जाएगा, और इधर कंसंट्रेशन ऑफ Cl- का पावर भी कितना हो जाएगा? 2। काहे हो जाएगा? क्योंकि आप देखिए H+ में भी कोफिशिएंट में 2 आएगा, Cl- के कोफिशिएंट में भी 2 आएगा, और वही दो आयन है, इधर तो कुछ लिखाएगा नहीं। अब देखो यहां पर तुमको ई का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में एक चीज देखो कह रहा है कि ये जो सेल दिया हुआ था ना, उसका उसका सेल विभव 0.4783 है, यानी किसका मान दे दिया? ई सेल का। ये कितना दिया हुआ है? 0.4783। और जानते हैं आप ई नोट सेल का मान आप निकाल सकते हैं खुद से। बताइए तो, ई नोट सेल बराबर क्या पढ़े हैं आप? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, यही ना पढ़े हैं? जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो एनोड है, जिसका रिडक्शन हुआ वो कैथोड है। देखिए किसका ऑक्सीडेशन हुआ? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी जब आप एनोड लेंगे तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन का लेना पड़ेगा, और कैलोमेल इलेक्ट्रोड जो है ना वो कैथोड है।
हाइड्रोजन का एसआरपी वैल्यू या एसओपी वैल्यू कितना होता है? 0। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 0 प्लस एसआरपी ऑफ कैथोड क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एसआरपी मान 0.42 कितना है, तो इसका मान, इसका मतलब ये हो गया 0.242, यही ना होगा। अब बताओ यहाँ पर इस फॉर्मूला में ई नोट के जगह पर रख देंगे 0.242 माइनस 0.0591, कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन चल रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन का। H2 कन्वर्ट कर रहा है 2H प्लस में ना, तो बटा में कितना हो जाएगा 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस तो पता नहीं है, लेकिन Cl माइनस तो पता है। ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही ना हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए आगे ले जाके। 1 का स्क्वायर 1 आया ना, ये पावर 2 और ये 2 कट जाएगा। तो यहाँ से फाइनली ये जो काम हम किए हैं ये वाला, ये तो एक्स्ट्रा काम किए हैं ये, इसको निकालने के लिए, ई नॉट सेल को निकालने के लिए। अब हम यदि इक्वेशन लिखेंगे तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, बचेगा क्या क्या बताइए? ये बचेगा 0.4783 बराबर, बोलो तो 0.242, ये ना है, माइनस 0.0591, दो तो कट ही नहीं गया, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ, बोलिए सब बचेगा। इसको इधर ले आओ, घट जाएगा, घट जाएगा तो क्या बचेगा, 3 6 3 2, इतना बराबर लिख दें, माइनस 0.0591 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। इसको इधर लाएंगे तो बट्टा में बदलेगा, 0.236 बटा 0.0591 बराबर लिख सकते हैं, निगेटिव को इधर छोड़ दिए हैं, ये बच जाएगा निगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। और निगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस को ही क्या बोलते हैं, पीएच। और इसका वैल्यू आप निकालिएगा 3 दशमलव समथिंग आता है, कितना आता है रे? कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके बताओ तो ये कितना आता है, इसी को हम पीएच कहते हैं। ये आपको लगभग 4 आ जाएगा आंसर। यही एक क्वेश्चन था जो बताने के लायक था, बाकी कोई क्वेश्चन बताने के लायक नहीं है। आपको यदि कुछ पूछना हो तो बताइएगा। सॉल्यूशन उतार लीजिए। और पीछे है, अच्छा यहाँ से सॉल्यूशन है, यहाँ से बनाइए। कितना आता है? 3.9 है तो लगभग 4 कह सकते हैं उसको। आप एक काम कीजिए ना, आंसर में लगभग 4 लगा दीजिए। देखो इस तरह का जो साइन होता है ना, ये लगभग का होता है, यही साइन यूज कर दो। मन लगा के छापिए। कल संडे है, कल छुट्टी है। सोमवार से हम लोग चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर होगा केमिकल काइनेटिक्स।
लिख लिए? बढ़िया गया। कल एक आदमी हमको मैसेज किया, समझा? एक आदमी ने, एक लड़की, वो भी अमेरिका से। हाँ, कुछ कुछ बोल रहे थे। हेलो, माय नेम इज एलिना, नाइस टू मीट यू, हाउ आर यू? तो हम लिखे की बात, लिखती है थैंक यू फॉर योर रिप्लाई, आई हैव ए गुड न्यूज़ फॉर यू, आर यू फ्री? हम बोले नहीं। एक्चुअल में देखो होता क्या है ना, कि ये सब फ्री का जो है ना, ठगने का धंधा सब खोल रखी है ये सब। बाहरी कोई भी स्पैम कॉल आए, उस पर मैसेज करे, एक तो रिप्लाई नहीं दीजिए, और हम यदि रिप्लाई दे भी रहे हैं तो हम संभले हुए हैं कि वो हमारा कुछ हो नहीं कर सकती है। तो आप लोग भी इन चीज़ों का ध्यान रखिए। तब देखिए आगे क्या लिखती है। लिखती है आवर कंपनी कोऑपरेट्स विथ यूट्यूब मर्चेंट्स एंड यूट्यूब मर्चेंट्स आर विलिंग टू पे टू इंक्रीज देयर पॉपुलैरिटी, so our company needs to recruit a large number of cooperative employees to like their content on YouTube, and you can get paid. Our company is currently looking for outstanding people like you. हम लोग को outstanding people कह रहा है, पहले फुलाएगा तब ना रुपया खींचेगा। Are you interested in learning about for work? हम बोले नहीं। उसके बाद लिखे थैंक यू। फिर आगे लिखती है दिस इज ए पार्ट टाइम जॉब दैट डजेंट अफेक्ट योर अदर जॉब, द जॉब इज वेरी सिंपल, all you have to do like the YouTube videos and send screenshots and you will be paid. आगे लिखती है वी पे 50 रुपीज फॉर इच टास्क, हमको 50 रुपया देती पर काम के लिए। उसका काम था, पता नहीं क्या क्या काम था। एंड यू कैन अर्न अप टू 6000 रुपीज ए डे बाई लाइकिंग वीडियोज इन योर फ्री टाइम, आर यू इंटरेस्टेड इन वर्किंग विथ अस? हम बोले नहीं, एकदम नहीं। तो ये सब चलता रहता है। आप लोग का भी कोई स्पैम कॉल आए, कोई वीडियो कॉल डायरेक्ट आए, तो कभी भी डायरेक्ट बात मत किया कीजिए। या बात करते भी हैं तो अपने कैमरा पर हाथ रख के, अपने कैमरा पर हाथ रख दीजिए तब बात कीजिए, ऐसे नहीं। यदि आप किसी अनजाने नंबर से यदि वीडियो कॉल डायरेक्ट आ रहा है, पहले चेक कीजिए सामने वाला है कौन। बहुत आदमी तो उठा कौन है, बतियाना शुरू कर दिया। खतरनाक ब्लैकमेलिंग चल रहा है आजकल, उन सब चीजों से बचिए। बेचारा मेच्योर मेच्योर आदमी सब देख रहे हैं कि, बेचारा देख रहे हैं मेच्योर मेच्योर आदमी सब फंसा हुआ है।